अभी कुछ दिनों पहले आप सब लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी जो अभी भी चल रही है, काफ़ी वायरल हो रही है। पुणे में एक बहुत ही रिच परिवार की लड़की ने, बहुत ही रिच परिवार के लड़के को, जिससे उसकी मैरिज होने वाली थी, उसको कैसे वहाँ पे लोअर कोर्ट में जाके अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प से उसको खाई में फेंक दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। उसके सारे डिटेल्स इस घटना के आ रहे हैं, उसके डिटेल्स पे मैं नहीं जाऊँगी। सिमिलर न्यूज़ एक और थी, कोई सोनम रघुवंशी नाम की, उस लड़की का तो मतलब शादी भी हो गई थी। शादी के बाद जब वो हनीमून पे गई तो वहाँ अपने हस्बैंड को उसने बेसिकली मार दिया। और दुःख की बात ये है कि वो बेल पे घूम रही है। और इसी तरह का ये तो 2 था गर्ल्स ने जो किल कर किया। व्हेयरएज़ अनदर केस भोपाल में जो है जस्टिस लेडी थी, उनकी बहू को किस तरह से इन लोगों ने मारा, जिस पे काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई। एंड शी वाज़ मैरिड जस्ट फॉर 5 मंथ्स। बट सोचने की बात ये है कि ये उन लोगों की लव मैरिज थी और डेटिंग ऐप पे ये लोग मिले थे और लव मैरिज थी। अ, अपनी पसंद से शादी की थी, बावजूद इसके उसमें से एक पर्सन यानी कि लड़की को मार दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम लोग कहाँ भाग रहे हैं? किस मॉडर्निटी की दुनिया में हम लोग जा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे जो हैं इस रास्ते पे चल रहे हैं। यहाँ पे बॉय वर्सेस गर्ल बात नहीं हो रही है, जेंडर की बात नहीं हो रही है। इसमें चाहे लड़के को कोई मार रहा है तो बहुत गलत है, और अगर लड़की को कोई मार रहा है तो बहुत गलत है। हमारे समाज में बहुत तेज़ी से इस तरह की घटनाएँ आ रही हैं और इस पे हम लोगों को विचार करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉडर्निटी की दुनिया में हम लोग इतने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि जो है इस बात का ज़रा भी किसी को अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं और कैसे अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच जो है कम्युनिकेशन गैप है, और जब कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तब वो लोग आगे आते हैं, और उससे पहले भी अगर समझाते हैं तो आजकल बच्चे जो हैं समझते नहीं हैं। तो उसका ये है कि शुरू से ही आप बच्चों के साथ एक फ्रेंडली वो रखिए, फ्रेंडली एटीट्यूड रखिए, उनके मन की जानिए और उनसे पूछिए कि एक्चुअल में उनका क्या वो है, मकसद क्या है, जो भी हर चीज़ के लिए। तो ये घटनाएँ सुन के यकीन नहीं होता है, बट यस, लड़कियाँ मार रही हैं और मुझे यकीन इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आप लोगों ने कुछ महीने पहले, रादर 1 एंड हाफ मंथ्स बैक, मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट देखी थी। ग्रेटर नोएडा की घटना थी, एक रेनाउंड कॉलेज था, आई डोंट रिमेंबर दैट नेम। वो कॉलेज की लड़कियाँ थीं, गर्ल्स हॉस्टल में थीं सारी लड़कियाँ। उसका काफ़ी न्यूज़ में आया था, लड़की को रस्टिकेट भी किया गया था जो मार रही थी। तो मैंने देखा कि एक लड़की जो जूनियर थी, उसको एक लड़की जो देखने में भी नॉर्मल ही लग रही थी, कोई दादा टाइप की बिल्ट नहीं थी, वो उसको तड़ातड़ उसके मुँह पे मारे जा रही थी और गंदी-गंदी गालियाँ दे रही थी। आई वाज़ शॉक्ड, आई वाज़ शॉक्ड द वे शी वाज़ आई मीन यूजिंग फिल्दी लैंग्वेज। और बाकी की लड़कियाँ सब उसको सपोर्ट कर रही थी और उसके हाथ पकड़ के उसके मुँह पे मार रहे थे। वो लड़की रो रही थी और मैं वर्ड्स मेरे मैं उनको डेफ़िनेटली रिपीट नहीं कर सकती हूँ। आप में से बहुतों ने देखा होगा कि वो लड़की एक लड़की को बंद रूम में बुरी तरीके से मार रही है, उसके मुँह पे लगातार मारे जा रही है और वो लड़की रो रही है, उसके नाक से खून बह रहा है, लेकिन इन बाकी की लड़कियों को कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज़ नहीं, कोई चिंता नहीं। उनको ये नहीं दुःख हो रहा था कि एक लड़की को सब मिल के मार रहे हैं और इस तरह की दादागिरी दिखा रहे हैं। बहुत ही शॉकिंग लगा कि आखिर ये किस बैकग्राउंड के लोग हैं, और इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रही हैं तो ज़ाहिर है कि माँ-बाप के पास पैसा है, हॉस्टल में भेजा है, सारी लग्ज़री है, सब कुछ अफ़ोर्ड कर रही हैं। बट उनकी लैंग्वेज
उनकी भाषा, फ़िल्दी लैंग्वेज, वो सुन के जो है एकदम हैरानी हो गई मुझे। और आज जब ये पुणे का केस मुझे पता चला, अभी कुछ टाइम पहले, तो मुझे एक भी मिनट नहीं लगा ये विजुलाइज़ करने में कि ये लड़की ने वाक़ई इस हत्या को अंजाम दिया होगा। देखिए, इन्वेस्टिगेशंस तो चल रहे हैं, पुलिस फ़ोर्स, सीबीआई जो भी है सब इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन बेस्ड ऑन द न्यूज़ व्हिच इज़ कमिंग इन मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, और उसमें पूरा प्रूफ हो रहा है कि इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मारा है। लड़कियाँ इस हद तक क्रूएल हो गई। देखिए, जेंडर की कोई बात नहीं है, बॉयज़ अगर करें, अगेन आई एम सेइंग, अगर बॉयज़ ऐसा करते हैं तो वो भी बहुत शर्मनाक है। अगर गर्ल्स ऐसा कर रही हैं, वो भी बहुत ही डूब मरने वाली बात है। कहाँ हम लोगों के संस्कार जा रहे हैं, किस तरह के वो जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं कहीं जा रही थी, ऐसे ही रास्ते में मैंने कार रोकी, कुछ देखा कि कुछ जो थे ऐसे ही रोकी, कुछ मेरी कार में प्रॉब्लम थी। आई वाज़ सिटिंग इनसाइड द कार। पास में एक स्कूल जो है, उसके पास से कुछ बच्चे निकल रहे थे। एज देख के यही लग रहा था कि शायद वो 7th 8th के बच्चे होंगे, बॉयज़ थे सारे, और वहाँ से यूनिफ़ॉर्म में थे और सबके हाथ में बैग थे। छुट्टी हो चुकी थी, शायद 2 महीने पहले की बात है। मैं वहाँ खड़ी थी, मैंने जो है कार सर्विस वाले को वहाँ से फ़ोन किया, एंड आई वाज़ वेटिंग फॉर हिज़ अराइवल। कार के विंडो खोल लिए थे, मैं सब सुन पा रही थी उनका कन्वर्सेशन। इट वाज़ शॉकिंग। अच्छे कपड़े पहने, ब्लेज़र के कोट पहने, कपड़े पहने, देख के कोई नहीं कह सकता कि ये किसी लोअर उसके आए हों। लेकिन उनके हर सेंटेंस में गंदी-गंदी गालियाँ थी। माँ-बहन की गालियाँ दे-दे के बात कर रहे थे, और उनकी एज क्या थी, आप एज लगा सकते हैं, 7th 8th के स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे, हो सकता है 6th के हों, या जो भी है, ये एज रही थी उनकी। और आपस में सब फ्रेंड थे, दे वर नॉट एनिमीज़, बट आपस में वो इतने आत्मीयता से बात कर रहे थे, लेकिन उनके हर सेंटेंस में गालियाँ भरी हुई थी। माँ-बहन की गालियाँ और ना जाने क्या-क्या। मेरे कानों में तो ऐसा लगा कि जैसे शीशा किसी ने उड़ेल दिया हो। अब ये बात मुझे सोचने पे मजबूर करने लगी कि आगे चल के यही लड़के जब किसी के हस्बैंड बनेंगे, तो वो अपनी पत्नियों को कैसे ट्रीट करेंगे। तो गंदी-गंदी गालियाँ देंगे, बिकॉज़ इट इज़ वेरी कॉमन फॉर देम, इट्स अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। तो कहीं न कहीं ऐसे बच्चे जो गालियाँ दे-दे के बात कर रहे थे, और वो स्कूल भी अच्छा था, मैं नाम नहीं लूँगी अननेसेसरी, दिल्ली का ही है, स्कूल भी अच्छा ही था। उस स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं और गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे हैं। अब क्या ये गंदी गालियाँ कोई इंग्लिश में दे तो सोफिस्टिकेटेड हो जाती हैं? यहाँ तो ख़ैर हिंदी में ही दी जा रही थी। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों के परिवारों में भी उनके पिता या माँ, दोनों लोग आपस में गालियों से बात करते हैं। क्योंकि बच्चे सबसे पहले अपने घर का कल्चर, अपने घर की बातें जो हैं देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, वही वो सीखते हैं। तो उनको देख के लगा कि गालियाँ इनके घरों में दी जाती हैं, और तभी ये इनकी बड़ी नॉर्मल टॉक्स हो रही हैं, जो बिल्कुल गालियों से भरी हुई हैं। मैं कभी नेटफ्लिक्स नहीं देखती हूँ, मैं कोई इस तरह की सीरीज़ नहीं देखती, कभी नहीं देखती। हाँ, न्यूज़ में कभी पता चलता है कि कोई ऐसी मूवीज़ आज चल रही हैं नेटफ्लिक्स पे, या ऐसी सीरीज़ चल रही है, जो हमारे कल्चर को सब बर्बाद कर रही है, जनरेशंस की जनरेशंस बर्बाद हो रही हैं। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, यंगस्टर्स बर्बाद हो रहे हैं, लेडीज़ बर्बाद हो रही हैं, जिनके पास काम नहीं है, कई-कई घंटे सब इसी में अपने बर्बाद कर रही हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहूँगी बिग बॉस नाम के एक शो का। बहुत बिगिनिंग में, जब कई साल पहले ये शुरू हुआ था, तो मैंने देखा था, दैट वाज़ द फर्स्ट एपिसोड। पुरानी बात हो गई। मैंने देखा वो पूरा एपिसोड, पूरा देखा, एंड आई स्टार्टेड रियलाइज़िंग कि ये हो क्या रहा है। दूसरा उसका एपिसोड जब आया, मैंने देखा, लेकिन देन आई स्टॉप्ड माई सेल्फ कि नो, आई कैन नॉट वॉच दिस। सर, क्या दिखा रहे हैं बिग बॉस में? बेसिकली आपस में एक दूसरे की टांग खींचना, लड़ाई लगाना, लड़ाइयाँ करना, गालियाँ देना, और जो भी है, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट डर्टी शो।
और मुझे लगता है अभी भी वो चलता है, एयर होता है, आता रहता है। तो इस तरह की चीज़ें जब परोसी जा रही हैं और लोग फैमिली के साथ बैठ के देख रहे हैं, तो बच्चे भी सोचते हैं कि इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो ये सब चीज़ों का कहीं न कहीं हमारे चरित्र पे, हमारी सोच पे असर पड़ता है। नाउ आई एम कमिंग ऑन नेक्स्ट थिंग। आजकल लेडीज़ में यहाँ अगेन, अगर आप में से कोई ये कह सकता है क्यों अगर जेंट्स शराब पीते हैं, जेंट्स ड्रिंक करते हैं तो लेडीज़ क्यों ना करें? ओके, ठीक है, आपका कहना सही है। भाई लेडीज़ को भी आफ्टर ऑल बराबरी करनी है ना? भाई अगर लड़के गालियाँ दे के माँ-बहन की गालियाँ दे रहे हैं, तो लड़कियों को भी देनी चाहिए। आप यही कहना चाहते हैं ना? तो जस्ट विजुअलाइज़, अगर कोई लड़की भी इसी तरह की पलट के गालियाँ दे, गालियों से बात करे अपनी फैमिली में हस्बैंड से और भी जो भी एल्डरली लोग हैं, तो हाउ विल यू फील? जस्ट इमेजिन। इसी तरह से आजकल सो कॉल्ड मॉडर्न लोग, सो कॉल्ड आई विल टेल यू, व्हाई नॉट? बिकॉज़ शराब की हैबिट आ रही है इन लोगों में। ये थिंक करते हैं, सोचते हैं कि जो लड़कियाँ ड्रिंक नहीं करेंगी वो बैकवर्ड कहलाएँगी। आई एम फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर। I never went after late evening project parties and all. और ऑफिस में कुछ पार्टीज हुई, प्रोजेक्ट की कुछ हुआ, बर्थडे हुआ, देन इट इज़ फाइन। आई नेवर वेंट आउटसाइड। और एक बार मुझसे एक यंग लड़की ने पूछा कि मैम आप कभी किन्हीं पार्टीज में नहीं जाते हो रात को, और हाउ डू यू सेलिब्रेट योर न्यू ईयर? आई सेड न्यू ईयर आई डोंट गो आउट, आई सेलिब्रेट विद माई फैमिली, I stay at home and I enjoy. And she was quite surprised. She said, "What? You don't even drink?" I said, "No, not at all. I never thought about it." And मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। ओह, आई थॉट कि आप तो मतलब मुझे हैरानी हो रही है कि मैम कॉर्पोरेट में रह के आप ड्रिंक नहीं करती हो। मैंने कहा कॉर्पोरेट से इसका क्या लेना देना? ये तो एक आपकी अपनी वो चॉइस है। मैं नहीं ड्रिंक करती हूँ, और लकीली माय हस्बैंड आल्सो डजंट ड्रिंक। एंड हमारे यहाँ कोई किसी पे कोई रोक नहीं है, लेकिन हम लोग की अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं हुई है, हम लोग इस बैकग्राउंड के नहीं हैं। अब बैकग्राउंड पे आते हैं। मैंने ऐसी-ऐसी लेडीज़ को देखा है जो बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आई हैं, होमली बैकग्राउंड से आई हैं, अधेड़ उम्र हो चुकी है, एंड दे स्टार्टेड टेकिंग अल्कोहल, और बड़े गर्व के साथ लेती हैं। और उनके यहाँ अगर कोई बहू भी आती है, अगर वो अल्कोहल नहीं लेती है, तो उसको मॉडर्न होने के नाम पे कहते हैं, नहीं, नहीं पियो, पियो बेटे, आप भी पियो, आप भी पियो बेटे। इसमें 2 इंसिडेंट मैं बताऊँगी, एक हमारे जानने वाले हैं। उन्होंने लड़के-लड़की ने अपनी पसंद से शादी की थी। शी वाज़ वेरी मॉडर्न एंड दे वर वेरी हैप्पी, वाओ वेरी मॉडर्न बहू आई है, ये सब है। धीरे-धीरे पता चला कि वो तो खूब ड्रिंक करती थी, इतना ड्रिंक करती थी कि अपने हस्बैंड की पिटाई करती थी, अच्छे से धुनाई करती थी। पहले तो अपने माता-पिता से कहा कि अलग रहो, गुड़गाँव में रहो, यहाँ मत रहो। तो भाई हस्बैंड ने अपने पेरेंट्स से कहा कि भाई दूर पड़ता है तो गुड़गाँव में ही रहते हैं। दे वर लिविंग दिस साइड, गाज़ियाबाद साइड। तो पहले तो लड़का छुपाता रहा ये सब चीज़ें, फिर उसने शर्तें लगानी शुरू कर दी कि तुम अपने माँ-बाप से नहीं मिलोगे, और तमाम सारी की चीज़ें। लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट देयर पर्सनल मैटर्स। कहने का मतलब ये है कि वो ड्रिंक करती थी लड़की। ये वही फैमिली है जो सीधी-सादी थी, इनके घर ड्रिंक करती थी आके बहू। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली क्या हुआ? 2 ढाई साल में डिवोर्स हो गया। तो गनीमत थी कि लड़का बच गया, क्योंकि वो काफ़ी डोमिनेटिंग थी लड़की, वाइफ़ उनकी। अब मैं बात करूँगी कि अधेड़ उम्र की औरतें, जो 50-55 की भी हो चुकी हैं, उनको मॉडर्निटी का इतना शौक चढ़ रहा है कि उन्होंने नया-नया पीना शुरू किया है। उनको लगता है कि हम नहीं पिएँगे तो हम जो है आउटडेटेड कहलाएँगे। दे बेसिकली, जैसे कहते हैं ना, एक रंगा सियार। रंगा सियार की कहानी बचपन में आप लोगों ने सुनी होगी। जो अपना रंग कर लेता है, एनीवे वो स्टोरी आप पढ़िएगा, बचपन में सुनी हुई है रंगा सियार। तो आजकल हमारे भारत में औरतें रंगी सियार बनी घूम रही हैं।
अपने बच्चों को रंगा-सियार बना रही हैं, खुद बन रही हैं एंड बहुत ही मॉडर्न स्टाइल में शराब का प्याला हाथ में होगा। ऐसी औरतें जो हैं, क्या शिक्षा देंगी अपनी लड़कियों को और क्या शिक्षा देंगी अपनी बहुओं को? और ऐसी ही औरतें जब इनके घर बहुएँ आती हैं, अगर वो ड्रिंक नहीं करती तो उनको ड्रिंक करवाती हैं। जो खुद 50-55 साल तक नॉर्मल रहती हैं, सडनली वो पीने लगती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड पी रहे होते हैं और उनको कंपनी देनी होती है उनके सारे जो भी सर्कल है। शराबियों के सर्कल बहुत जल्दी बनते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। मुझे नहीं मालूम मुझे कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, बट शराबी कहीं भी घूमने जाएँगे, उनको उनके टाइप के लोग मिल जाएँगे। कुछ फ्री में पीने आ जाएँगे, कुछ पिलाने आ जाएँगे। उनके और उनका ये कहना होता है जो लोग नहीं पीते हैं, उनसे कहते हैं, "अरे तुम लोग इवनिंग कैसे पास करते हो? तुम लोग टाइम कैसे पास करते हो इफ यू डोंट ड्रिंक?" मुझे तो कभी नहीं लगा कि आप अगर ड्रिंक नहीं करते हैं तो आपकी इवनिंग जो है पास नहीं होती है और आप जो हैं मिस करते हो कुछ। नॉन वेजिटेरियन होना या ड्रिंक करना ये कोई मॉडर्निटी के तकाज़े नहीं है। ये कोई मॉडर्निटी के तकाज़े नहीं है। और एक चीज़ मैं और ज़िक्र करना चाहूँगी, किटी पार्टी। मैंने कभी आज तक कोई किटी पार्टी जॉइन नहीं की, नेवर। बचपन से अब तक मैं सुनती तो आती थी कि हाँ, किटी पार्टी होती है, हाउसवाइफ्स जो होती हैं टाइम पास करने जाती हैं, वर्किंग लोग भी जाते हैं। सैटरडे, संडे दे गो एंड अटेंड। किटी पार्टी क्या है? अरे आप वो पैसा कहीं जमा कीजिए, बैंक में जमा कीजिए, पोस्ट ऑफिस में जमा कीजिए। आप वैसे मिलिए। इन किटी पार्टीज़ में जो चलता है, जो नहीं पिएँगी लेडीज़, उनको बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाएगा, उनको फ़ोर्स किया जाएगा। अभी तक तो मैं सुनती थी कि जेंट्स ही अपने फ्रेंड्स को फ़ोर्स करते हैं कि पियो, पियो। लेडीज़ भी ऐसी हैं, "अरे पियो, पियो, ड्रिंक करो, ड्रिंक करो।" और उसमें जो नहीं पीती है उसको बड़े हेय दृष्टि से देखेंगे कि अरे! ऐसा भी क्या है? अभी ये कोई उम्र है आपकी, आप इतने वो क्यों हो क्या? ठीक है भई, किसी की इच्छा है, ड्रिंक करती हैं। तो उसमें बहुत ही अपनी खूबी समझती हैं कि भई हम ड्रिंक करते हैं तो हम बड़े मॉडर्न हैं। तो इस टाइप के घरों में बच्चे जो बचपन से अब तक देख रहे हैं अपनी मदर्स को, अपनी एल्डर्स को, जो ड्रिंक कर रहे हैं खुलेआम, जिनके घरों में गालियाँ दी जा रही हैं, वो क्या लर्न करेंगे? व्हाट विल दे लर्न फ्रॉम देयर एल्डर्स? वो कुछ नहीं लर्न करेंगे। और कपड़ों पे तो मैं बात ही क्या कहूँ। आजकल कपड़े बदन ढकने के लिए कम, बदन को दिखाने के लिए ज़्यादा लोग पहनते हैं। मैरेजेज़ में पढ़े-लिखे लोग, लेडीज़ एथनिक पहनेंगी। एथनिक इसलिए पहनेंगी क्योंकि वो खूबसूरत होते हैं एथनिक। अब आप एग्ज़ीक्यूटिव सूट पहन के तो शादी में जाओगे नहीं, स्कर्ट्स तो पहन के जाओगे नहीं, छोटी मिनी, तो आप एथनिक पहनोगे व्हिच रियली लुक्स ब्यूटीफुल। बट अब एथनिक में मॉडर्निटी उनको लानी तो आगे का पल्ला गायब। आप दुपट्टा लोगे क्योंकि दुपट्टे की एक अपनी खूबसूरती होती है। लहरा रहा है दुपट्टा, इधर है, लेकिन वो दुपट्टा आपके शरीर को ढकेगा नहीं। आपके आगे का पार्ट सब खुला पड़ा रहेगा। ऐसे ही घूमती रहेंगी लेडीज़, सास-ससुर के सामने भी, माता-पिता के सामने भी। मैरेजेज़ में मैंने देखा है। शर्म आती है ऐसी बहुओं को देख के, शर्म आती है ऐसे लड़कियों को देख के। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तो नहीं है ना? जो लोग ऐसा करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, फ़िल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड कह लो या टॉलीवुड जो भी है, इफ दे आर वियरिंग सच क्लोथ्स, इट इज़ जस्टिफाइड बिकॉज़ वो उसी की खा रहे हैं, उसी की रोज़ी-रोटी उनको मिल रही है। अगर वो लाइमलाइट में नहीं रहेंगे, बॉडी एक्सपोज़ नहीं करेंगे, तो नोबडी विल आस्क देम, नोबडी विल गिव द फ़िल्म्स एंड ऑल, बिकॉज़ उनका पेशा ही है। बहुत साल पहले तो ये सब नौटंकी वाले कहते थे, एंटरटेनमेंट वाले कहे जाते थे। मैं बचपन में थी, मुझे मालूम है, हम लोगों के यहाँ नानी के गाँव अगर हम लोग जाते थे, तो वहाँ पे शादियाँ होती थी, तो जो डांस होते थे, नाच कहा जाता था। उसमें जो लेडी का कैरेक्टर परफ़ॉर्म होता था, वो पुरुष किया करते थे, लेडीज़ के कपड़े पहन के। वो वक़्त था,
आई वॉज वेरी स्मॉल दोज डेज। अब आज के डेट में अगर लड़कियां, अगर बहुएं, आप कहेंगे कि लेडीज ही क्यों, जेंट्स को आप क्यों नहीं कह रही हैं? देखिए, जेंट्स को भी मैं कह रही हूँ, लेकिन लेडीज के उठने का, बैठने का, कपड़े पहनने का एक गरिमामय तरीका होता है, एक शालीनता होती है। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आजकल लोग जो हैं इन चीज़ों को महत्व नहीं दे रहे हैं। शालीनता पहनाव ओढ़ाव में जो चीज़ ढकी रहती है, ढंग से रहते हैं आप लोग, उसमें ज़्यादा खूबसूरती है, ना कि आप सब अपना प्रदर्शन करते रहें। हाँ, आप जब इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं तो अपने आप से पूछिए कि आर यू गोइंग टू एंटरटेन पीपल हु हैव कम टू अटेंड मैरिज? क्या आप चाहती हैं कि आपको लोग देखें, आपके शरीर को देखें? अगर नहीं तो आप डिसेंट तरीके से ड्रेसअप होइए, यू विल लुक ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल लगने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना अंग प्रदर्शन कीजिए। आपने एथनिक कपड़े अगर पहने हैं तो आप उनको गरिमा बनाए रखिए। साड़ियाँ लोग पहनते हैं, लेकिन साड़ी के साथ आजकल कुछ तो ब्लाउज़ ही नहीं पहनते हैं, और ब्लाउज़ भी पहनते हैं तो ऐसा कि ना के बराबर। तो पिछले कुछ दशकों में हम लोगों का स्तर इतना गिरता जा रहा है, और उसी तेज़ी से आजकल बच्चों की शादियाँ नहीं टिक रही हैं। लड़कियां लड़कों को मार रही हैं। लड़के तो पहले से ही मार रहे थे, और अब क्योंकि लड़कियां ने भी वो शुरू कर दिया है, कई कई केसेस आ रहे हैं, तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं चीज़ें, विच इज़ वेरी पेनफुल। ऐसी लड़कियां, ऐसी मेंटालिटी जो गालियां दे दे के बात करती हूँ, वो तो यही करेगी आके। आप कपड़े इतने छोटे पे छोटे पहनते चले जा रहे हैं, मदर्स उनको ला के देती, मदर्स इनकरेज करती, पेरेंट्स नहीं बोलते हैं। ये सब इन्हीं चीज़ों का नतीजा है। उसके रिजल्ट हमारी सोसाइटी में सामने हैं सबके। ये केतन नाम का लड़का जो है, इनोसेंट बॉय, जो मार दिया गया सिया नाम की लड़की से, थू है इस लड़की पे। नाम है सिया और कर्म है ये। लड़की के माता पिता को भी मालूम था कि इसका अफेयर है किसी से, बट दिस इज नॉट द जस्टिफिकेशन। भले ही वो हो, उस लड़की को कोई राइट नहीं था कि किसी के लड़के की आप जान लें। आप मना कर देती। लड़के, अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, चाह रहे थे कि हमारी कास्ट में बनियों में ही शादी हो, और पैसे वाले वो भी थे, पैसे वाले ये भी है, और जिसका उससे अफेयर था वो सुना है एक बहुत ही परचूने की दुकान पे उसका फादर बैठता था और अंडर कास्ट था, तो दे नेवर wanted to get their daughter to marry with that चेतन चौधरी नाम के पर्सन से। तो अगर लड़की के माँ बाप नहीं मान रहे थे तो लड़की को कायदे से चाहिए था तो अपने वुड बी हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं उनको बता देती, या लड़के को बता देती कि भाई देखो, मैं किसी से रिलेशनशिप में हूँ, मैं तुमसे शादी करके खुश नहीं रहूँगी, इट्स बेटर यू ब्रेक दिस एंगेजमेंट। वो 20 ईयर्स की थी, लेकिन बड़ी बोल्ड थी। इतनी बोल्ड कि किसी की जान ले ली आपने, किसी के बच्चे को मार दिया। वो तो कहिए कि उसकी बहन को क्लू मिला कि इतनी गर्मी में कोई हेड कवर करके वो सब पहन के निकला है, तो शक गया, नहीं तो लोगों को यही होता। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले भी कुछ दिन पहले उस लड़की ने उसको वहां से धक्का दिया था, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से कैसे बच गया झाड़ियां पकड़ के। इस लड़के की भी बुद्धि वो थी। और सुनने में आ रहा है लड़के को डाउट था कि ये कई कई घंटे फोन पे बात करती है किसी से। तो ऐसा भी क्या था, लड़के को पता करना था। खैर, अब उसका क्या दोष दे, बेचारा इस दुनिया में नहीं है, और भगवान उसको शांति दे। और इस लड़की को इसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसके बॉयफ्रेंड को भी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं इस बात के लिए। वो इतना पैसा कमाने में बिजी हैं, और मुझे पता चला न्यूज़ में, आई डोंट नो व्हाट इज़ द ट्रुथ, बिकॉज हम लोग तो न्यूज़ ही सुनते हैं सोशल मीडिया पे, जो कुछ छाता है उसी के थ्रू, दैट इज़ द सोर्स। वी डोंट नो पर्सनली एनीवन व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपन। कुछ टाइम पहले वो सोनम नाम की कोई लेडी थी, उसने तो अपने मैरिज के बाद ही मार दिया हस्बैंड को। इन लोग की क्या जिंदगी है, ये लोग पागल हो चुके हैं। इनको ये पता नहीं है
कि शादी एक ऐसा बंधन होता है जो जन्मांतर तो मैं नहीं कहती हूँ, इसी लाइफ में धीरे-धीरे आपका एडजस्टमेंट होता है। ये सच है कि बहुत से लोग शादी में खुश नहीं होते हैं, लेकिन कोई किसी का खून कर दे, कोई किसी को मौत के घाट उतार दे, ये सबको एनालिसिस करनी चाहिए। जो मदर्स शराब पी रही हैं, जो बच्चों के सामने ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रही हैं और उनको सारी गरिमा ताक पे रख रही हैं, ये सब माता-पिता से बड़ा जो एजुकेशनिस्ट है वो कोई नहीं है। क्योंकि हर बच्चा घर में जो ऑब्जर्व करता है, देखता है, वही सीखता है। जिस घर में औरतें अपने हस्बैंड को गालियाँ देती हैं, चीखती चिल्लाती रहती हैं, उनके लड़के लड़कियाँ क्या सीखेंगे अपनी माँ से, आपको पता ही है। और जिस घर में पिता अपनी माँ को गालियाँ देते हैं, बात बात पे झड़पते हैं, बेइज्जत करते हैं, उनकी किसी काम की वैल्यू नहीं करते हैं, उस बाप से क्या सीखेंगे ऐसे माता पिता? ऐसे माता पिता से ऐसे बच्चे क्या सीखेंगे? ये रिजल्ट हम लोगों के सामने है। तो मेरा यही कहना है, हर किसी को इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लोग बहुत मिसयूज़ भी कर रहे हैं। सबको हरा-हरा दिखता है, ये नहीं सोचते हैं कि लाइफ की रियलिटी क्या है। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा मुझे दुःख है कि सोसाइटी पता नहीं कहाँ जा रही है और कहाँ जाके रुकेगी। तो आप बताइए, आपके क्या व्यूज़ हैं? आपको अगर मेरे व्यूज़ ठीक लगते हैं, आप कुछ इसमें ऐड कीजिए, सजेस्ट कीजिए। योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। और आप शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़, और भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको ठीक लगता है तो आप लाइक कीजिए, नहीं ठीक लगता है तो मत कीजिए, और अगर ज़रूरी लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।